के लिए वरदान है। आरती की बस यही पहचान है। नारी जाति के लिए वरदान है। आरती की बस यही पहचान है। आरती 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 ये है आरती। नारी जाति के लिए वरदान है। आरती की बस यही पहचान है। भवानी ने ये ठीक नहीं किया सरकार। मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था कि जेल से छूटे मुजरिम को घर में मत रखो, चाहे वो तुम्हारा सगा भाई ही क्यों ना हो। लेकिन तुम सुनो तब ना। अरे बुरी आदतें कहीं जाती है भला? अपने साथ साथ वो चुन्नू को बिगाड़ कर ही दम देगा। तो क्या करती? अपने सगे छोटे भाई को सड़क पर मरने के लिए छोड़ देती। अब सोचो जरा, राजेश के घर वालों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। वो हमारे घर में रिश्ता करना चाहते हैं, अपना लाखों में एक बेटा हमें देना चाहते हैं। कितना एहसान है उनका हम पर। अब क्या वो मुजरिमों के घर में रिश्ता करेंगे? जी नहीं, वो भवानी को ऐसा नहीं समझते। राजेश तो खुद ही भवानी से बहुत ताल्लुक रखता है। तुम रिश्ते की हाँ कर दो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करो कि आरती से पहले पूछ लो। तो क्या तुम्हारी हमारी शादी किसी से पूछकर हुई थी? ओहो, तुम तो हर बात को अपने दिमाग से तोलती हो। अरे अब वो जमाना नहीं है। देखो, आरती भी आम लड़कियों की तरह नहीं है। तुम उसकी माँ हो, उसके मन की बात को जान लो, फिर हाँ करेंगे, ठीक है? माँ मैं जा रही हूँ। कहाँ चले? सिलाई सेंटर, और वहाँ बूढ़ी औरतों की मदद के लिए मीटिंग भी है। अरे तू हमेशा दूसरों का उद्धार करती रहेगी या अपने बारे में भी सोचेगी? अभी कहीं मत जाना, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ बेटी, आ बैठ। हाँ बोलिए मम्मी। देख बेटी, अब तक तो सब कुछ ठीक था। तेरे घर से बाहर रहना, दूसरों के कामों के लिए भागना, दोस्तों के साथ घूमना। लेकिन बेटी, अब तुझे अपने बारे में फैसला कर लेना चाहिए। फैसला? हाँ बेटी, राजेश के पिता तेरा हाथ मांग रहे हैं। तू तो जानती है बेटी कि राजेश के कितने एहसान हैं हम पर, और फिर वो तेरी तरह सोशल भी है। देखो मम्मी, एहसान चुकाने का सिर्फ एक यही तरीका तो नहीं होता ना। अब फिर दुनिया का हर अच्छा आदमी मेरे लिए भी अच्छा होगा, इसका क्या भरोसा। और वैसे भी मम्मी, अभी मैं इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहती हूँ। मुझे पता है कि तू किस झंझट में पड़ना चाहती है। उस मुए दीपक में क्या रखा है? मम्मी, आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझे कहिए, मैं आपकी बेटी हूँ। एक बात और सुन लीजिए मम्मी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है जो अपना वक्त गुजर जाने के बाद आप बुजुर्गों को नजर ही नहीं आता। तो हम तेरे लिए कुछ नहीं, हमारी बात की कोई कीमत नहीं। मम्मी, मम्मी मैंने ऐसा कब कहा? मैं जा रही हूँ। हेलो, मैं भवानी बोल रहा हूँ। जी मैं कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। Give me 2 cold drinks. With napkin. Yeah. एंड Coke. और बस कैसा लगा? अच्छा लग रहा है दीपक यहाँ आके आज। अच्छा लग रहा है ना? दीपक, वो जो क्राफ्ट बाजार देखा तुमने, वो सब लोग अपने हाथ से बना के और यहाँ सामान बेचते हैं। कमाल है। मैं किस वजह से लेके आया था? हाँ। थैंक यू। गिव मी 2 napkins. थैंक यू। अच्छा लग रहा है? लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। आज निकली हो ना तुम इतने दिन से बाहर? तुम तो जानते हो दीपक मेरा एम क्या? सोशल वर्क करना। ओहो कम ऑन यार, अब सोशल वर्क को छोड़ो और यहाँ थोड़ी बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, नहीं? अच्छा मूड है, अच्छा समा है, हाँ हाँ, क्राफ्ट मार्केट है, तशरीफ रखिए आप। हाँ।
अब ये बताओ, हाउ इज योर डैड एंड मदर? सब अच्छे। सब अच्छे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता दीपक, पापा मम्मी को कैसे समझाऊं? मम्मी तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि राजेश तुम्हारे करीब आने के लिए तुम्हारे घर के चारों तरफ जाल बुन रहा है। अब किसी की नीयत के बारे में क्या कहा जा सकता है, ये तो ऊपर वाला ही जाने। दीपक, दीपक देखो, वो लड़का बिल्कुल सूरज की तरह नहीं लग रहा? कम ऑन यार, तुम्हें तो हर कोई सूरज नजर आता है। सीरियसली दीपक देखो तो बिल्कुल सूरज लग रहा है। देखो ये। सूरज? हाँ। अरे हाँ हाँ आरती, ये तो वही अपना क्लास फेलो सूरज है। यस। अच्छा देखो देखो अभी इधर ही आ रहा है, देखते हैं हमें पहचानता है या नहीं। दीपक, दीपक सूरज यहीं पे आ रहा है। आने दो, देखो मत। ओके ओके। अपनी बातों में एक्सक्यूज मी, तो मैं एक्सक्यूज मी, क्या मैं आप लोगों के साथ बैठ सकता हूँ? हाँ बैठ सकते थे शायद, मगर अब नहीं। अबे साले, तूने कई साल तक अपनी कोई खबर तक नहीं दी है। और सुना कैसा है? सूरज, तुम सूरज ही हो ना? हाँ भाई मैं सूरज ही हूँ। अच्छा। हम तो ये सोच रहे थे कि तुम ही सूरज हो। इसका मतलब हमारी खिंचाई हो रही थी। भाई मैंने तो पहली नजर में ही तुम दोनों को पहचान लिया था। लगता है दीपक आज फिर सूरज को गुम कर देगा। ढूंढते रह जाओगे। ये खाकी वर्दी, ये सितारे, आरती, लगता है फिर इसने ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर ली है। ड्रामा कंपनी? हाँ। भाई खूब कहा तुमने भैया, कॉलेज के जमाने के ड्रामे के दिन गए। ये वर्दी और हम दोनों असली हैं। अरे सच? मैं पुलिस ऑफिसर हो गया हूँ, और वो भी इसी शहर में। होशियार रहना। क्यों नहीं, आरती जो यहाँ है इसी वजह से तुम्हारी यहाँ पोस्टिंग हो गई। आरती ही नहीं भैया, अनीता भी इसी शहर में है। अच्छा। अरे दीपक, वो क्या शेर है? तो गोया पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। अरे भाई क्या करते, भाई लोगों ने तो लिफ्ट दी नहीं। अब हमने सोचा कहीं ऐसा ना हो, ना घर के रहे ना घाट के, और फिर दीपक जैसे लोग कुछ कम खतरनाक तो होते नहीं। जब चाहे जिसकी चाहे आरती उतार लें। ए सूरज, अनीता कैसी है? अरे भाई आरती, मेरे साथ रहकर कोई कैसा हो सकता है भला? ये बिल्कुल नहीं बदला है। शुक्र है तुम लोग भी नहीं बदले। तुम बाज नहीं आओगे सूरज। अच्छा ये बताओ, अनीता को कब लेकर आ रहे हो तुम? हाँ आरती, तुम अब अनीता को भाभी कह सकती हो। मैं उसको भाभी बिल्कुल नहीं कहूंगी। क्यों नहीं कहोगी? अरे रहने दो आरती, रहने दो, ये आपको आगे के लिए महफूज कर रहा है। अरे भाई जब इस शहर में आ गए हैं तो मिलना जुलना तो रहेगा ही, और फिर अनीता को जब मैं तुम लोगों के बारे में बताऊंगा तो वो खुशी से पागल हो जाएगी। अरे तो क्या तुझसे शादी करके अभी तक नहीं हुई? भाई अपनी तो हो गई। तुम सुनाओ, तुम लोगों का क्या चल रहा है? फिलहाल तो वही चल रहा है जो कॉलेज के जमाने में चल रहा था, मगर अब इसमें हमेशा की तरह समाज दरमियान में आ गया है। सूरज, तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए, हम अभी वहीं के वहीं हैं। और इधर आरती के फादर ने भी पैसा इकट्ठा कर लिया, और अब आरती भी शायद उसी दौलत की भेंट चढ़ सकती है। भाई वो कौन महाशय है एक इंडस्ट्रिस्ट, कदीम कुआरे उर्फ सोशल वर्कर उर्फ राजेश। तुम जानते हो उन्हें? कौन राजेश है? बताओ आरती। तुम्हें याद है सूरज, तुम मिल भी चुके हो उससे। एनुअल फंक्शन में उस दिन गए थे हम लोग। हाँ वो राजेश। हाँ। तो बंद कर दो यार। अरे तंग आ गया हूं मैं तो, जिसे देखो वही अपनी मर्जी कर रहा है, और एक तुम्हारे लाडले ने तो मुझे परेशान करके रखा है। अरे एक तुम कम थी उसे शह देने के लिए, जो तुम्हारा भाई भी सीधा जेल से छुट के इधर ही चला आया। क्यों, क्या किया उसने? वही जो रोज करता है, मोहल्ले के लड़कों के साथ झगड़ा करे आपका बेटा और गालियां पड़े मेरे भाई को। क्यों, ऐसा क्या किया उसने? उल्टा आपका कारोबार ही संभाले हुए है। नहीं कुछ नहीं किया उसने, कुछ नहीं किया, सिर्फ मेरी बनी बनाई इज्जत को खाक में मिलाया है उसने। कितनी मुश्किल से मैंने ये सब हासिल किया था, इसका अंदाजा है तुम्हें? हाँ, मुझे क्या अंदाजा होगा, जैसे मैं तो कहीं और से आई हूँ ना। अरे इसी बात का तो अफसोस है कि इस लड़के की तरबियत पर जरा भी तवज्जो नहीं दी तुमने। बिगड़ते बिगड़ते इस हद तक बिगड़ गया है वो।
पता नहीं दोनों मामा भांजे मिलकर मेरी दुकान का क्या हश्र करेंगे। दुकान का हर्ष तो ठीक है, उसकी फिक्र छोड़िए, अब उसकी फिक्र कीजिए जिसको आपने सर पे चढ़ा रखा है। किसको सर पे चढ़ाया मैंने? वही आपकी लाडली आरती। क्यों, क्या किया उसने? क्या किया उसने? मैंने आज उससे राजेश के बारे में बात की थी। तो वही गोलमोल बात, जैसे कि मैं तो कुछ समझती नहीं। अरे उसके भेजे में तो कंगले दीपक के सिवा कुछ आता ही नहीं। हाँ, समझ में नहीं आता कि राजेश और उसके पिताजी को क्या जवाब देंगे। देखो जी, आप आरती को साफ साफ कह दो कि उसे हमारी बात माननी पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है, देखेंगे। देखो दोस्त, इस तरह सर पकड़कर बैठे रहने से तो गर्दन छूटने से रही। थोड़ा हिम्मत से काम लो, कोई ना कोई तरकीब निकल ही आएगी। क्या करूं आनंद, एक तरफ राजेश के एहसान हैं, उसकी अच्छाइयां हैं, उसकी ख्वाहिश है, और दूसरी तरफ आरती की खामोशी है, उसकी जिद है। तुम आरती से बात करके देखो, समझदार है, तुम्हारी बात समझ लेगी। बात सिर्फ उसको समझाने की नहीं है आनंद। देखो, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे दबाव में आकर सिर्फ मेरी इज्जत और दौलत की खातिर अपनी आत्मा के खिलाफ कोई ऐसा फैसला करे जो उसके दिल को कबूल ना हो। लेकिन दूसरी तरफ जब राजेश की मेहरबानियों का ख्याल आता है तो बुरा मत मानना दोस्त, मुझे तो लगता है कि राजेश की सारी मेहरबानियां शायद इसीलिए थी कि वो तुमसे आरती का हाथ मांग सके। अब ये तो ऊपर वाला ही जाने आनंद, लेकिन राजेश ने हमारा कोई बुरा भी तो नहीं किया। उसने वही कुछ मांगा जो हमारे पास है। और फिर तुम ये क्यों भूल जाते हो कि राजेश के पिता हम दोनों के उस्ताद रहे हैं? मगर आरती का दीपक से लगाव स्वाभाविक है, वो दोनों कई बरसों से साथ हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। रही बात दीपक की गुर्बत की, तो माफ करना दोस्त, गरीबी कोई जुर्म नहीं है, ऐब नहीं है। और आज से पहले तुम भी तो दीपक की तरह ही थे ना। और फिर आरती को ऐसा बचपना नहीं करेगी। अरे जो दूसरों को ठीक करने की हिम्मत रखती हो, वो खुद गलत फैसला क्यों करेगी? पता नहीं हम लोग अपने छोटू को बड़े होने का मौका कब देंगे। लेकिन यार, मैं राजेश और उसके पिता को क्या जवाब दूं? उनके एहसान है मुझ पर। देखो आनंद, मैं उन्हें सीधे इनकार नहीं कर सकता और ना ही मैं उनसे झूठ बोल सकता। मेरी मानो तो फिलहाल अभी कोई फैसला मत करो। वक्त बड़े से बड़े फैसले कर देता है, और जिस चीज पर तुम्हारा बस नहीं हो उसके लिए परेशान होना फिजूल है। जो होगा वक्त पर देखेंगे। दोस्त एक तुम ही तो हो जिससे दिल की बात कहकर मन का बोझ हल्का हो जाता है। देखो, मैंने तुम्हें जितनी भी बातें समझाई है ना, उन सब का ध्यान रखना और उसी तरह से करना, ठीक है? अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही, आरती, सब ठीक हो जाएगा। हाय आरती। हाय सूरज। अच्छा ऐसा है, तुम जाओ, मैं कल आऊंगी, कल बात करूंगी, ठीक है? जाओ। हाउ आर यू? आई एम फाइन। अरे सूरज, तुम यहाँ गाँव में क्या कर रहे हो? गाँव में? हाँ? भाई हम पुलिस वाले, हम तो कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन आप बताइए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सूरज, तुम तो जानते हो, सोशल वर्क, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी यही करते हुए। आरती तुम नहीं बदली यार अभी तक, वही के वही तुम, वही तुम्हारा सोशल वर्क है। अच्छा, तो क्या मुझे बदल जाना चाहिए था? क्यों भाई, हम नहीं बदले क्या? हम भी तो बदल गए हैं। एक बात बताओ। बोलिए। यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन सूरज, हम तुमसे बहुत नाराज हैं। अरे क्यों भाई? उस दिन की मुलाकात के बाद तुम आज मिल रहे हो। अब क्या करें यार आरती, नौकरी ऐसी मिली है, वक्त ही नहीं मिलता। अनीता भी कह रही थी, अरे भाई उनसे मिलना है, लेकिन क्या करूं, ना खुद आ सका ना तुम लोगों को ले जा सका। अनीता कैसी है? मुझे उसकी बहुत याद आती है। भाई ठीक है, लेकिन तुम लोगों से मिलने के लिए बेकरार। मेरा भी बहुत मन करता है सूरज उससे मिलने।
दीपक जी आए हैं। उन्हें ऊपर ले आओ। और चाय भी लगा दूं? नहीं, मैंने कहा ना उन्हें ऊपर ले आओ। और जमुना मुझे डिस्टर्ब मत कर। जी। ठीक है, जा। आहा, दीपक साहब आइए आइए, वेलकम, ज़हे नसीब, स्वागतम। कैसे हैं आप? आपने मुझे बुलाया था, मैं हाजिर हो गया। प्लीज तशरीफ रखिए, बैठिए। थैंक यू। दरअसल मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। आप आरती जी के दोस्त हैं, तो इस नाते से मेरे दोस्त भी हुए। और वैसे भी हम दोनों आज पहली बार तो मिल नहीं रहे। आप लेते हैं ना? हाँ, कभी ऐसे ही किसी खास मौके पर। ऐसे ही किसी खास मौके पर। गुड, अच्छा है। आप आइस लेंगे? नो थैंक यू। तो आज भी इसे खास मौका समझिए। थैंक यू। यस। देखिए दीपक साहब, दीपक की रोशनी इतनी ही होनी चाहिए जिससे आंखें ना चुधिया जाए। अगर रोशनी इन आंखों में चुभने लगे तो बुरी लगती। मैं समझा नहीं। जितनी जल्दी आप समझ जाएं अच्छा है। देखो दीपक, मुझे तुम्हारे घर की हालत भी पता है और तुम्हारी हालत भी। ओह, तो आप दूसरों के घर के हालात की खबर भी रखते हैं। काफी वक्त है आपके पास। दीपक, मैं आरती के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। राजेश साहब, आरती का नाम अपनी जुबान पर लाने से पहले एक मिनट दीपक साहब, मेरी बात जरा गौर से सुनिए। भड़किए बिल्कुल मत। मैं आरती के बगैर नहीं रह सकता। हो सकता है वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त हो, मगर मेरे लिए वो जिंदगी की मंजिल है। एक लंबे, दुश्वार, कांटों भरे इंतजार के सफर की बात की मंजिल। और अब जब मेरी मंजिल में चंद कदम बाकी रह गए हैं तो मैं तो फिर देखो दीपक, अगर तुम आरती के सच्चे दोस्त हो तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। मदद? वो तो आप उसके घर वालों के लिए काफी कर रहे हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करो दीपक। मेरे पास वो सब कुछ है जो एक अच्छी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी होता है। और तुम सोच सकते हो कि तुम आरती को क्या दे सकते हो। उसे तुमसे क्या मिलेगा? सिर्फ गुर्बत, भूख और मोहब्बत। जी हाँ, मोहब्बत, जो आप जैसे दौलत वालों के पास जरा कम ही है। अब तो आरती भी पैसे वाली है। और तुमसे ये किसने कह दिया कि दौलत और मोहब्बत एक साथ नहीं रह सकते? मोहब्बत नहीं, हवस। हर मनचाही चीज को हर कीमत पर हासिल करने का जुनून, दूसरों से छीन लेने का पागलपन। दीपक, ये तुम नहीं, दरअसल तुम्हारी गुर्बत बोल रही है। तुम्हारी मिडिल क्लास मेंटेलिटी की आवाज है ये। तुम भूख के बुखार में बुड़बुड़ा रहे हो, वरना तुम तो जानते हो कि तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है। औकात? मेरी औकात? मेरी औकात यह है कि आप मुझसे मांग रहे हैं, और मैं आरती को बरसों से जानता हूं। और हकीकत यह है कि मैं और आरती एक दूसरे को बरसों से चाहते हैं। और आप उसे फंसाने के लिए जाल बिछा चुके हैं। आपने आरती के खानदान पर एहसानात का ढोंग रचाया है सिर्फ अपने मतलब के लिए। और आपने कमजोरों से हमदर्दी का नाटक खेला सिर्फ अपने मकसद के लिए। शराफत और इंसानी दोस्ती का ढोंग रचाया सिर्फ आरती को धोखा देने के लिए। दीपक, और अब आप मुझे फंसाना चाहते हैं? भूल जाइए राजेश साहब,
आरती को भूल जाइए, वो मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती, और आप जैसे खुदगर्ज इंसान की तो हरगिज नहीं। तमीज से बात करो दीपक। आपका भरम टूट चुका है, सच्चाई का मुंह नहीं मोड़ सकते आप, समझे? दीपक चिल्लाइए मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। और तुम बहुत ज्यादा बोल चुके। घर में आकर मेरी बेइज्जती। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजेश, अभी सुधर जाओ तुम। देखो राजेश, मैं क्या करूं? कर रहा है